स्वागत है आप सबका नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ पे आते ही सब लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो हम भी इस वक्त घूम रहे हैं लखनऊ और एक्सप्लोर कर रहे हैं लखनऊ के जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो। तो इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये जो जगह है ये है शाही तालाब कहते हैं इसको, और साथ में ही यहाँ पे जो है क्लॉक टावर भी है, जो कहते हैं दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे ऊंचाई में क्लॉक टावर है। फर्स्ट जो है वो लंदन में है, बिग बेन जिसको कहते हैं, और सेकंड जो है वो लखनऊ में है। तो ये टावर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पास में ही बड़ा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा है, और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत ही पुराने यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अगर आप लखनऊ आना चाहते हैं तो भारत के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो एरोप्लेन से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट है जहाँ से आने और जाने के लिए आपको फ़्लाइट आसानी से मिल जाएगी सभी प्रमुख शहरों से। दूसरा, आप यहाँ पे आ सकते हैं ट्रेन से भी, सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन अवेलेबल रहती हैं। प्लस अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर और किसी शहरों से भी आ रहे हैं तो बसें भी इजीली यहाँ के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी हम खड़े हुए हैं लखनऊ का सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वो है बड़ा इमाम बाड़ा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन ये मॉन्यूमेंट है और अभी हम लोग इसके बाहर ही खड़े हुए हैं। इसमें एंट्री का टिकट एकदम फ्री है, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको गाइड करना पड़ता है। और बाहर ये कुछ गाइड जैसे जो दिखाई दे रहे हैं ये स्कैमर्स हैं, इनकी बातों में मत आइएगा। ये बोलेंगे 100 रुपये या 150 रुपये लेकर के ई रिक्शा में बैठा कर हम घुमा देंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम आ गए हैं अंदर इमाम बाड़े के, और यहाँ पे बैग रखने के आपको 5 या 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो बैग आप जमा करा सकते हैं। अंदर कोई किसी भी तरह का कोई भी बैग आप नहीं ले जा सकते हैं। अंदर कैमरा वगैरह भी अलाउ नहीं है, और फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी भी इस पॉइंट के आगे अलाउ नहीं होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ को नवाब आसफ़ उद दौला ने बसाया था, और ये जो मॉन्यूमेंट है बड़ा इमाम बाड़ा, और साथ में ही रूमी दरवाज़ा भी है पास में ही, वो भी उन्होंने ही बनवाया था। यहाँ पे आपको जब भी आएंगे हमेशा भीड़ मिलेगी। ये बहुत ही फेमस और ख़ूबसूरत इमारत है, और ये जाना जाता है अपनी भूल भुलैया के लिए, और मुस्लिम लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण इबादत गाह भी है। इस इमामबाड़े को इंजीनियरिंग का एक चमत्कार और मुग़ल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये है मस्जिद, जो काफ़ी विशाल मस्जिद है, यहाँ पे कहा जाता है जामा मस्जिद कहते हैं इसको, और ये सामने ही इमाम बाड़ा है। तो यहाँ पे घूमने के लिए इमाम बाड़े के अंदर ही 3-4 जगह हैं, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा ऐसा हॉल है जो बिना किसी पिलर के रुका हुआ है, वो आप ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको भूल भुलैया देखने को मिलेगी, और पास में ही एक बावली यानी कि एक कुआं भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, और प्लस ये मस्जिद भी है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेस है घूमने के लिए, और इस पॉइंट पे आपको अपने शूज़ उतारने होते हैं, इससे आगे आप नंगे पैर ही जाते हैं। तो यहाँ से आपको गाइड के साथ जाना होता है। अगर आप भूल भुलैया जा रहे हैं तो गाइड लेना ना भूलें, वरना आप 100% भटक जाएंगे। यहाँ से उस जमाने में फैजाबाद, आगरा, दिल्ली तक जाया करते थे। एक रास्ता यहाँ से जंगलातों में कोई देश अटैक कर दे तो आप जानते हो सिटी के बाहर। ये 1857 का गदर हुआ था। गदर बाद अंग्रेज गए, खजाना लूटने, रिटर्न नहीं हुए। तब से यहाँ की गवर्नमेंट ने अंदर से प्लेन करके बाउंड्री उठा दी ताकि एंट्री मत करें। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया में एंट्री करने के 1024 दरवाजे हैं, लेकिन बाहर निकलने के सिर्फ 2 दरवाजे हैं।
तो आप भूल कर भी अकेले मत जाना, क्योंकि मैंने देखा जो लोग बिना गाइड के आने की कोशिश कर रहे थे वो भटक रहे थे और फिर गाइड का इंतज़ार कर रहे थे, खड़े होकर के परेशान हो रहे थे और उनके पीछे लग के फिर वो वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाइड उनको अपने साथ ले जाने से मना कर दे रहे थे। गाइड का चार्ज होता है यहाँ पे 150 रुपये, तो पर पर्सन 150 रुपये जाते हैं गाइड के। तो आप गाइड के साथ ही घूमने जाएं, वो आपको भूल भुलैया के बारे में सारी जानकारी भी देंगे और ग्रुप टूर कराएंगे, तो उसमें आप आराम से घूम लेंगे और भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि अगर आप अकेले जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर खो जाएंगे या भटक जाएंगे। बहुत ही नैरो सा यहाँ पे स्पेस है, लगभग 2 फीट 2.5 फीट चौड़ी यहाँ गैलरी सी है, फर्स्ट फ्लोर पे है ये। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अधिकतर लोग गाइड के साथ ही जाना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है ये इमामबाड़े के अंदर घूमने के लिए। और ये हम आ गए हैं भूल भुलैया के ऊपर की तरफ। यहाँ से कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से पूरे इमामबाड़े का दृश्य दिखाई पड़ेगा आपको। ये है छत, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी कहीं पे भी अलाउ नहीं है, ऐसा गाइड ने हमें बताया। यहाँ से बड़ा ही सुंदर हरे भरे गार्डन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको और सामने ही इमामबाड़े का विशाल भव्य गेट भी दिखाई देगा। और ये जामा मस्जिद भी दिखाई देती है। ऐसी ही एक मस्जिद आपको छोटे इमामबाड़े के पास में भी दिखाई देगी। तो ये ऐसी जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। लखनऊ में कम्यूट करने के लिए आपको ई रिक्शा ईज़िली मिल जाएंगे, आप कैब से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो ई रिक्शा से ही यहाँ पे ट्रैवल करें या ऑटो से, आप आसानी से पूरा शहर घूम लेंगे। तो अभी हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, जो कि है यहाँ की बावली यानी कि स्टेप वेल, जिसको कहते हैं सीढ़ीदार कुआँ। तो पहले के ज़माने में अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग ऐसे सीढ़ीदार कुओं का उपयोग करते थे। अभी तो इसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले इसमें पानी भरा रहता था और लोग अपने पीने के लिए और नहाने धोने के लिए इन्हीं बावलीज़ पर डिपेंड करते थे। ये देखिए गैलरी दिखाई दे रही है। तो गाइड के साथ जब आप जाएंगे तो गाइड एक एक करके आपको ये जगह घुमाएगा और इन जगहों के बारे में सारा डिटेल से भी बताता रहेगा। तो घूमने में बड़ी ही आसानी और सुविधा होती है। बावली बहुत ही प्राचीन है, जैसा कि देख करके ही पता लग रहा है, और अंदर की तरफ अंधेरा सा भी होता है, तो कई जगह आपको टॉर्च जला के भी चलना पड़ेगा। ग्रुप के साथ अगर आप टूर करेंगे तो आपको घूमने में मज़ा भी आएगा और आप इन्जॉय भी करेंगे बाकी लोगों के साथ भी। तो जैसा कि अभी हम लोग जा रहे हैं बावली के अंदर, तो ऐसा कहा जाता है कि ये है पुराने ज़माने का सीसीटीवी। आप इस पॉइंट से देख सकते हैं कि बाहर का जो बाहर लोग खड़े हुए हैं वो यहाँ पे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बिल्डिंग को बनाया गया है कि यहाँ से राजा बैठ करके ही देख लेते थे कि बाहर कौन आया है। तो इसको पुराने ज़माने का सीसीटीवी भी कहा जाता है। ऐसी अद्भुत चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। देखिए गौर से देखेंगे तो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है कि अंदर से बैठकर ही बाहर आप देख सकते हैं और बाहर के बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि अंदर से उसे कौन देख पा रहा है। और यह है बावली का कुआं। अभी तो ये सूखा हुआ है, पहले इसमें पानी हुआ करता था। देखिए कई सारी मंजिल यहाँ पे बनी हुई हैं, तो काफ़ी गहरी है बावली है और बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पे कलाकारी की गई है, नक्काशी की गई है। तो ये है वो हॉल जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जो बिना किसी पिलर की बना हुआ है। देखेंगे आप कि इस पूरे हॉल में कोई भी पिलर नहीं है। यहाँ पे नवाब आसफ़-उद-दौला की कब्र है और उनका मुकुट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे इस हॉल में रखा गया है।
और इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार कक्ष कहा जाता है। बड़े इमामबाड़े का निर्माण जो है नवाब आसफ़-उद-दौला ने इसलिए करवाया था ताकि यहाँ के वो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे सकें और वो लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। इस कक्ष में आपको बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी जगह जगह। पुराने ज़माने के यहाँ पे लैंप और पुराने ज़माने की चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, मैं इस वक्त लखनऊ में, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चिकन की डिशेस खाई भी जाती हैं। यहाँ पे नॉनवेज की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। मुग़ल यहाँ पे टच मिलेगा आपको खाने में। और दूसरा, यहाँ पे चिकन पहना भी जाता है, यानी कि यहाँ पे चिकन का वर्क भी किया जाता है। यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उनमें आपको चिकन का वर्क भी देखने को मिलेगा। चिकन एक तरह की कारीगरी है जो ठप्पों से बनाई जाती है, तो यहाँ पे वो भी वर्क आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको चिकन का कार्य किए हुए, चिकन का काम किए हुए कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है और शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बड़ी मार्केट है। तो अभी हम आ गए हैं छोटे इमामबाड़े के गेट पर, जो मुश्किल से 200-300 मीटर ही दूर है बड़े इमामबाड़े से। आप पैदल यहाँ पे आ सकते हैं या फिर ई रिक्शा ऑटो बहुत चलते हैं तो उनसे भी यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। इसमें एंट्री का भी कोई टिकट नहीं लगता, एकदम एंट्री फ्री है। बट यहाँ पे भी अगर आप गाइड ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से घुमा देंगे। 150 रुपये यहाँ पे भी गाइड का चार्ज है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन इमारत है। ये भी लखनऊ शहर की सबसे खूबसूरत और आकर्षक इमारतों में से एक है और एक देखने लायक जगह है। और ये जो आप चेन देख रहे हैं, जब कभी बिजली गिरती है इस जगह पे तो इस चेन के थ्रू वो ज़मीन में चली जाती है और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा गाइड ने हमें बताया। प्लस यहाँ पे ये मछली पंख वाली बनी हुई है, इससे हवा के रुख का पता लगता है। ये हवा की तरफ घूम जाती है, तो इसे देख करके पहले लोग हवा का रुख पता किया करते थे। तो अभी हम जा रहे हैं शाही हमाम देखने। हमाम मतलब गुसल खाना या फिर वॉशरूम, जो हम लोग नहाने के लिए जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको हमाम भी कहा जाता है। तो पुराने ज़माने के लोगों यानी कि राजा महाराजा की चीज़ें भव्य हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी, उसी तरह उनके नहाने की जगह भी यानी कि हमाम भी खूबसूरत और भव्य हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी गाइड सारी जानकारी देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पानी ठंडा और गर्म रखने की भी सुविधा थी और स्नान करने की भी सुविधा थी। यहाँ पे कपड़े भी आप बदल सकते थे। हर काम के लिए यहाँ पे अलग अलग जगह बनाई गई थी। बाथ टब बड़े बड़े बनाए गए हैं जिनमें पानी आता था प्रेशर से। पहले कोई मोटर की व्यवस्था नहीं थी, पानी प्रेशर से ही आता था और बिल्डिंग को ऐसा बनाया जाता था। ये इमामबाड़ा अवध के तीसरे राजा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 1832 में हज़रत इमाम हुसैन की याद में बनवाया। यहाँ पे ताज़ियादारी, मुहर्रमदारी और अज़ादारी होती है, जिनको करबला इराक़ में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उन्हीं का यहाँ पे गम मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन के लिए इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 1832 में याद में बनवाया। और अंदर क्या क्या ये भी बता दीजिए। अंदर सब झूमर है, एंटीक झूमर है, मिंबर है, चांदी का मिंबर है, कबूतर के उसमें लिखा हुआ, कबूतर के मैप पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ, और एक 430 पेज की कुरान, एक पेज पे पूरी कुरान लिखी हुई। अंदर दरगाह है, दरिया है, ताज़िए रखे हैं और सब खूबसूरत झूमर हैं। शाही हम्माम के अंदर 250 साल पुराना बाथटब है, उसमें सोने के शावर थे, इसमें संगे मरमर के टैंक थे और उस ज़माने का गीज़र था जो यहाँ पे नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर आके नहाते थे और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, फिर जो दर्शन के लिए अंदर इमामबाड़े में ज़ियारत के लिए जाते थे। तो छोटा इमामबाड़ा हम देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत इमारत है।
और यहाँ पे भी जब भी आप लखनऊ आएँ तो बड़े इमामबाड़े के साथ छोटा इमामबाड़ा भी आप ज़रूर देखने आएँ। यहाँ पे एक तालाब भी बना हुआ है खूबसूरत सा। तो अभी हम आ गए रूमी दरवाज़े पे, जो कि एक 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार है। पहले इसके बीच से रास्ता था, गाड़ियाँ आया करती थी, लेकिन अब साइड से रास्ता कर दिया गया है और इसको प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है, दरवाज़ा है और इसको भी नवाब आसफ़-उद-दौला ने बनवाया था। इसको तुर्की गेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे तुर्की में स्थित बॉब हुमायूं प्रवेश द्वार के मॉडल के रूप में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है जब 1748 में उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो लखनऊ के तत्कालीन नवाब ने एक योजना बनाई जिससे उनके देशवासियों को भोजन मिल सके और साथ ही उन्हें कुछ ऐसा मिल सके जिस पर वे गर्व कर सकें। तो योजना के अनुसार उन्होंने अवधी श्रमिकों से उनके रोज़ाना भोजन के बदले में इस शानदार रूमी दरवाज़े का निर्माण करवाया था। ये फ़ोटो खींचने के लिए और सेल्फी लेने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्राचीन इमारत है। बड़े इमामबाड़े से ये मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर पे, और ये भी एक लखनऊ की बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने लायक। इस क्लॉक टावर को हुसैनाबाद क्लॉक टावर कहा जाता है और इसको 1881 में बनवाया गया था। तब से यह भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। ये 67 मीटर ऊंचा है, जिसमें 14 फीट लंबा पेंडुलम और 12 पंखुड़ी वाले फूल के आकार का डायल है, जो विक्टोरियन गॉथिक शैली को दर्शाता है। 2010 में ही इसे मैनुअल रूप से संचालित घड़ी को इलेक्ट्रिक घड़ी में अपग्रेड किया गया था और कहा जाता है कि इसे इंग्लैंड के फेमस बिग बेन घड़ी के रूप में बनाया गया है। ये है सतकंडा टावर। इसको बनवाया गया था, 7 मंजिला इसको बनवाया जाना था, लेकिन उस वक्त राजा की मृत्यु हो गई तो ये सिर्फ 4 मंजिल ही बन पाया। ये भी एक इमारत है और ये सारी बिल्डिंग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ये बिल्कुल 100-150 मीटर के आसपास ही हैं। तो यहाँ पे आप पैदल ही आसानी से घूम सकते हैं। रात में जब इनमें लाइटिंग होती है तो ये इमारतें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। लखनऊ में आप खूबसूरत चिकन की कारीगरी करे हुए कपड़े भी खरीद सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, बच्चों के लिए भी। यहाँ पे अलग अलग तरह के कारीगरी किए हुए, जिसको चिकन वर्क कहा जाता है, वो यहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं। बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो किसी से भी पूछ लें, बड़े इमामबाड़े के पास में ही पूरी फैक्ट्री की मार्केट है, जहाँ पे फैक्ट्री रेट पे आपको बहुत ही खूबसूरत कपड़े मिल जाएंगे। जिससे यहाँ पे छपाई होती, छपाई की मदद से पूरी कढ़ाई होती, कढ़ाई को लोग चिकन कहते हैं। लखनवी कुर्ता, कुर्ती, टॉप, साड़ी, सूट सब हैंडवर्क मटेरियल मिलेगा। तो लखनऊ फेमस है अपने नॉनवेज के लिए। यहाँ पे नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। बहुत फेमस जगह हैं, उनमें से एक है टुंडे कबाबी, जहाँ के टुंडे कबाब बड़े फेमस हैं और कहा जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके कबाब आप खाएंगे तो मुंह में पिघल जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं। ये जो जगह है ये है अमीनाबाद में, और यहाँ पे आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको यहाँ की फ़ेमस बिरयानी, यहाँ के कबाब, नॉन-वेज की डिशेस, चिकन, मटन और यहाँ की ये स्पेशल रोटी भी आपको मिल जाएगी खाने को। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के फूड का एंजॉय कर सकते हैं, फूड का आनंद ले सकते हैं। वेजिटेरियन के रूप में अगर मैं कहूँ तो एज ए वेजिटेरियन मुझे ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं मिले, कम ही मिले। अधिकतर जगह आपको नॉन-वेज की ही शॉप दिखाई देंगी। तो वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा अच्छा खाना ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नॉन-वेज के लवर्स के लिए ये जगह एकदम पैराडाइज़ है। हर जगह आपको नॉन-वेज फूड आसानी से मिल जाएगा। तो ये था लखनऊ का वीडियो दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।